अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बड़ा गैप आ गया था वीडियोस के अंदर। उसकी रीजन ये थी कि मैं आउट ऑफ सिटी था और बहुत सारी जो है वो मसरूफियात थी, तो जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ सकी। मैंने आपसे कहा था कि मैं कोलैब कर रहा हूँ किसी के साथ, तो वो वीडियो भी जो है दरमियान में भी पड़ी हुई है क्योंकि वो कोलैब अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। जैसे ही वो कोलैब फाइनलाइज होगा इंशाल्लाह आपसे मैं लाजमी उसको शेयर करूंगा, और वो कौन है, क्या करते हैं, किधर से हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन टाइम आने पर वीडियो में बहुत सारा गैप आ गया क्योंकि मैंने अपनी सिटी चेंज की है। सिटी चेंज करने की वजह ये थी कि वहां पर वो फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती जो फैसिलिटीज आपको किसी बड़े सिटी में मिलती हैं। तो मैं इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, ठीक है। अगर इस्लामाबाद में किसी ने मीटअप वगैरह करना हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट करके मीटअप का अरेंजमेंट कर सकता है। इन केस अगर मेरे पास टाइम फ्री हुआ या मैं फ्री हुआ तो इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी मैं मीटअप जरूर करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने, क्योंकि आप सबसे ये भी पूछा था कि आप लोगों को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं अपने अकाउंट्स के ऊपर, मुझे आप लोग बताएं ताकि मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूं। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम काम कहां से स्टार्ट करें, फ्री से करें, पेड से करें। तो ये इसके लिए आप वीडियो बना दें कि क्या क्या चीजें चाहिए, हम काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये सब कुछ एक वीडियो में बता दें। आज आपके लिए मैं यही वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए स्टेप्स मेरे पास पड़े हुए हैं जो मैं आपको इस टाइम यहाँ पर बताऊंगा। अब ये स्टेप्स ऐसे हैं कि इन स्टेप्स के ऊपर ही आपने काम करना है। इन स्टेप्स के ऊपर रहते हुए आपने सारी चीजें करनी है। अगर आप इन स्टेप्स से हट के करेंगे या आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको इश्यूज आएंगे और फिर आपने मुझे इस चीज का गिला नहीं करना कि हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास पहला स्टेप है वो ये है कि आपने एक राइट डिवाइस चूज करनी है। राइट डिवाइस का मतलब क्या है कि टिकटॉक के काम पे इस टाइम जो है सबसे बेस्ट डिवाइस एलडी क्लाउड है। वो लोग जो प्रॉक्सी पे या वीपीएन पे काम कर रहे थे या कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि उनके जो आईपी स्पैमिंग हो रही है या जो भी मसले आ रहे हैं। तो वीपीएन और प्रॉक्सी में आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप टिकटॉक के काम के लिए यूज करें, ठीक है। एलडी क्लाउड सबसे बेस्ट डिवाइस है आपकी टिकटॉक के काम के लिए, क्योंकि ये आपको एक किस्म का फोन मिल जाता है यूएसए का, जिसको आप एज अ फोन यूज करते हैं और उसके ऊपर आप अपना काम करते हैं। तो सबसे बेस्ट डिवाइस जो है वो एलडी क्लाउड है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं कि आपने डिवाइस सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने एक प्रॉफिटेबल नीच जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब प्रॉफिटेबल नीच से मतलब ये क्या है, उससे मतलब ये है कि ऐसी नीच हो जो इंग्लिश में हो, जिसके ऊपर आरपीएम अच्छा मिले, जो यूएसए में, यूरोप के अंदर वायरल जाए, जहां पर जिसको वहां के लोग देखना पसंद करें। ऐसी नीच आपने फाइनलाइज करनी है। प्रॉफिटेबल से मतलब ये है कि ऐसी नीच होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको हाई आरपीएम मिले। मतलब अगर आपके 1000 व्यूज आए हैं तो आपको $1 से $2 या $2 से $3 का आरपीएम मिले, और मिलना चाहिए क्योंकि इतना आरपीएम अमूमन मिलता है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने एक न्यू टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। आपने किसी ओल्ड अकाउंट पे काम नहीं करना कि ये मेरे पास ओल्ड पड़ा है तो इसकी रीच अच्छी होगी, ये वो। तो आपने ऐसी चीजें नहीं करनी। आपने एक न्यू टिकटॉक अकाउंट पे काम करना है, उसको फ्रॉम 0 टू एडवांस लेवल तक आपने उसको लेकर जाना है और एक न्यू अकाउंट के ऊपर आपने काम करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बाय कर लेते हैं मोनेटाइज अकाउंट या ऐसे अकाउंट जिनका क्राइटेरिया कंप्लीट हो और वो कहते हैं कि हम लेकर उसे मोनेटाइज कर लेंगे। तो भाई एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब आप मोनेटाइजेशन के बाद किसी से अकाउंट बाय करते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि आईपी इश्यूज की वजह से आपकी मोनेटाइजेशन अफेक्ट हो सकती है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप कोई ऐसा अकाउंट लेते हैं जिसका क्राइटेरिया पूरा है और आप कहते हैं कि मैं उसको लेकर उसके क्राइटेरिया जो अप्लाई करूंगा और मैं मोनेटाइज हो जाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में भी ये होता है कि जब लोग ऐसा अकाउंट बाय करते हैं जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट है लेकिन अप्लाई नहीं किया गया और वो कहते हैं कि हम लेकर अप्लाई करेंगे, तो फिर भी उन्हें मोनेटाइजेशन नहीं मिलती। उसकी रीजन ये होती है कि जिस डेट ऑफ बर्थ उस बंदे ने अकाउंट बनाया है आपके पास वो डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। अगर वो एसएसएन पे काम कर रहे हैं तो आप उससे एसएसएन लें। अगर वो पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे काम कर रहे हैं तो आप उससे कभी भी वो अकाउंट बाय ना करें। और अगर वो एसएसएन पे भी काम कर रहे हैं तो आप उसे कहें कि मुझे इसके साथ एसएसएन चाहिए जिसके थ्रू मैं इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकूं, ठीक है। अगर वो आपको एसएसएन प्रोवाइड नहीं कर रहा तो फिर आपने उससे अकाउंट बाय नहीं करना, ठीक है। ये आपने 2 स्टेप्स लाजमी देखने हैं कि अगर आपने मोनेटाइज अकाउंट लेना है तो मोनेटाइज अकाउंट आपने अपने रिस्क पे लेना है। अगर आपने क्राइटेरिया कंप्लीट वाला अकाउंट लेना है और आप कहते हैं कि मैं लेके खुद मोनेटाइज करूंगा तो उस अकाउंट पे भी आपने देखना है कि एसएसएन होना चाहिए, पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे वो अकाउंट ना बना हो, एसएसएन होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपने उससे एसएसएन लेना है लाजमी के मुझे एसएसएन चाहिए ताकि मैं इसकी वेरिफिकेशन कर सकूं। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करें और उसको फ्रॉम 0 टू एडवांस लेवल आप लेकर जाएं, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन
ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आता है वार्म अप द अकाउंट। ठीक है, आपने अकाउंट को अपनी नीच के अकॉर्डिंग वार्म अप करना है। पहले आपने अपनी नीच फाइनलाइज कर लेनी है कि आपने किस नीच के ऊपर काम करना है, और उसके बाद आपने 7 से 10 दिन आपने अपनी उस नीच के अकॉर्डिंग अपने उस अकाउंट को वार्म अप करना है। और आपने जब अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आपने उस अकाउंट के ऊपर पेड फॉलोअर्स ले लेने हैं। पेड फॉलोअर्स आपने उसी टाइम ले लेने हैं जब आपने अकाउंट क्रिएट किया और आपने वार्म अप के दौरान, और वो फॉलोअर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तो वार्म अप के दौरान ही आपके वो फॉलोअर वाला क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात है कि मुझे कल परसों एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि मैं इसी तरह अकाउंट बना के फॉलोअर्स ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अकाउंट है फॉलोअर लगने के बाद वो अकाउंट मेरा बैन हो रहा है। तो मैंने उससे ये कहा कि आप या तो 2 बार इसको एक्सपीरियंस करो, एक न्यू अकाउंट पे आप दोबारा यही चीज करो। अगर वहां पे भी यही होता है तो फिर आप ये करें कि आप एक दफा फॉलोअर्स ना लें, आप अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद आप 2-3 दिन उसको आप वार्म अप करें अपने निश के अकॉर्डिंग, और आपको अगर नजर आ जाएगा अगर अकाउंट बैन होना हुआ तो आपका बैन पहले ही हो जाएगा। अगर बैन नहीं हुआ तो फिर आप उसके ऊपर फॉलोअर ले लें 2 से 3 दिन के बाद, लेकिन वार्म अप सिर्फ करना है, आपने अपलोडिंग फॉलोअर्स लगने से पहले स्टार्ट नहीं करनी। ठीक है, अगर आपके साथ भी इशू आता है, क्योंकि मैंने अभी तक ये इशू फेस नहीं किया, अगर आपके साथ भी ये इशू फेस आता है तो आपने यही करना है कि आपने फिर फॉलोअर्स नहीं लेने, आपने 2-3 दिन उसको वार्म अप करना है, उसको स्क्रॉल करना है अच्छे तरीके से, फिर आपने थोड़े थोड़े करके फॉलोअर्स लेने हैं। मतलब पर डे आप 200-300 फॉलोअर लें और इसी तरह आप इसको कंप्लीट करें आगे, और दरमियान में एक दिन या 2-2 दिन का गैप रख लें, क्योंकि अगर आपने इस तरह की चीजें करनी तो फिर आपको डेफिनेटली थोड़ा सा जो है सेफ रह के चलना पड़ता है। अगर आप एक ही साथ 10,000 फॉलोअर ले लेंगे तो फिर तो सही बात है आपका अकाउंट बैन होगा ही होगा। तो इस चीज को आपने लाजमी देखना है। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं कि कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन में 2 वेज हैं, एक पेड वे है और दूसरा फ्री वे है। वो लोग जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पेड टूल्स की, वो लोग फ्री टूल से काम लें। कौन सी नीच पे काम करना चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे इतनी नीचेस मैंने आपको बताई हैं, आप उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको उसमें से कोई अच्छी नहीं लग रही तो आप सर्च कर लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें कि कौन सी नीच इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रही है। ठीक है, तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा, और उसको फ्री में बनाने का तरीका देखेंगे, फ्री में वो चीज कैसे बनेगी। अब एक पर्सन जो जॉब करता है, जो बिजनेसमैन है, या जो ऐसा बंदा है जिसके पास वीडियो क्रिएट करने का टाइम नहीं है, तो वो बंदा जो है वो पेड टूल्स पे पैसे लगा सकता है। वो पेड टूल ले, उससे वो अपने दिन का सिर्फ आधा घंटे 15 मिनट दे और अपनी 2 से 3 वीडियोस क्रिएट करे और उसको टाइम बाय टाइम अपलोड करे। तो उसके लिए बस इतना ही काम है। ये चीज वो इंसान कर सकता है जिसके पास पैसा है और टाइम नहीं है। ठीक है, तो वो पेड टूल्स की तरफ जा सकता है। कौन से पेड टूल्स हैं, अगेन चैट जीपीटी से पूछें। मेरे चैनल पे भी कुछ पेड टूल्स की क्लासेस पड़ी हैं, उनको देखें। जिन बंदों के पास टाइम नहीं है और उनके पास पैसा है तो वो पेड टूल्स पे इन्वेस्ट करें, और जिनके पास पैसा नहीं है और टाइम भी नहीं है तो वो फिर अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि सक्सेस लेने के लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आप दिन की वीडियोस लाजमी लगाएं, उसको वार्म अप लाजमी करें ताकि आपका अकाउंट अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। अच्छा, उसके नंबर पे 6ठे नंबर पे आता है कि यूज ट्रेंडिंग हैशटैग्स वाली क्लास आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि हैशटैग कैसे फाइंड करने हैं, तो आप वो क्लास देख सकते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे ऑप्शन है कि आपने डेली अपलोडिंग करनी है, मतलब आपने कोई डे छोड़ना नहीं है, आपने कंसिस्टेंट रह के डेली की वीडियोस अपलोड करनी है। डेली की 2 से 3 वीडियोस आपने लाजमी अपलोड किया करनी है ताकि आपके अकाउंट की रीच ज्यादा से ज्यादा बने। उसके बाद 8वें नंबर पे आता है कि अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करें। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से वॉच टाइम पूरा करें। फॉलोअर आप पहले ले लेंगे तो वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, 8वें नंबर पे अपना क्राइटेरिया पूरा करें। 9वें नंबर पे उसको अप्लाई करें, अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। 10वें नंबर पे आप जो है उसके साथ अपना पेपाल ऐड करें या अपना कोई भी बैंक अकाउंट ऐड करें बाहर का जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, लाइक यूएसए यूके के जो बैंक अकाउंट है आप वो उसके साथ लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पर अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पेयोनियर के अंदर जो हमें इंटरनेशनल अकाउंट्स मिलते हैं वो अकाउंट हम अपने टिकटॉक के साथ अटैच कर सकते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। पेयोनियर और टिकटॉक की आपस में एक किस्म की आप कह लें कि सास बहू वाला जो इनका सीन है, तो ये इनकी आपस में नहीं बनती। ठीक है, अगर आपने अकाउंट लगा दिया और पैसे उसमें चले गए तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत सारी वेरिफिकेशंस आपको करनी पड़ेंगी कि कहाँ से आए, किसने भेजे, कब आए, क्यों आए, बहुत सारी वेरिफिकेशंस आपको करनी पड़ेंगी। तो आपने
वहाँ का फिजिकल बैंक अकाउंट लगाना है। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो फिर आप फिजिकल बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपने पेपाल लगाना है। ठीक है, पेपाल आप किसी से भी ले सकते हैं सर्विस। मैं भी सर्विस नहीं दे रहा, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं ऑफर इसकी भी सर्विस स्टार्ट करूंगा। लेकिन आप पेपाल किसी से भी सर्विस ले सकते हैं, वो आपसे 10-15% जो है वो चार्ज करेगा और आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, उसके बाद आता है पे कि विड्रा योर टिकटॉक अर्निंग। विड्रा तभी होगी जब आपका अकाउंट मोनेटाइज होगा, और अकाउंट मोनेटाइज तब होगा जब आप उस पर काम करेंगे। और जब मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर आपको हर महीने की 15 तारीख को आपके पेपाल के अकाउंट के अंदर आपको पैसे आपके मिल जाया करेंगे। वो इन केस के आपका पेपाल के अंदर या आपके टिकटॉक अकाउंट के अंदर कोई इशू ना हो तो फिर आपको डेफिनेटली चीजें मिल जाएंगी, आपके जो पैसे होंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपने ये देखनी है कि आपने जो काम करना है वो काम आपने एसएसएन के ऊपर करना है। ठीक है, एसएसएन क्या होता है मैंने इसके बारे में बताया हुआ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, आपको लाजमी पता होगा। एसएसएन के बगैर आपने काम नहीं करना है। एसएसएन के बगैर अगर आप काम करते हैं, आपको 6 माह साल अगर लगता है, मेहनत करते हैं और उसके बाद आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलते, तो फिर मेरे ख्याल से कि फायदा नहीं है आपका काम करने का। ठीक है, एक बार आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें, एसएसएन बाय कर लें, उसके ऊपर आप 6 से 8 अकाउंट भी चला सकते हैं, आपकी मोनेटाइजेशन भी इजीली हो सकती है, सब चीजें आपकी हो सकती हैं। तो काइंडली आप एसएसएन के ऊपर काम करें, पाकिस्तान आईडी कार्ड के ऊपर आप काम ना करें, क्योंकि वो अब एप्लीकेबल नहीं है और वो एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलती। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए जिनको आपने फॉलो करना है, और इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते ना यार, तो आपको कोई भी बंदा सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। यही स्टेप है जिनको आपने फॉलो करना है। कैसे करना है, मेरे चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हैं, और इंशाल्लाह इसी मंथ के लास्ट पे मेरा दोबारा स्पोर्ट प्रोग्राम भी आ रहा है। अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आपको उसकी सारी डिटेल वगैरह और सब चीजें आपको उसकी बता देंगे, और आप उसकी प्री जो है ज्वाइनिंग कर लें ताकि आपको ईजी रहे सारी चीजें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, काम करें और इन स्टेप्स को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।